आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की एक इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये देश में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संदिग्ध लोगों पर नजर रखती है। आईबी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ काउंटर इंटेलिजेंस और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आईबी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करती है। इसकी अध्यक्षता एक डायरेक्टर के द्वारा की जाती है जो कि एक आईपीएस अधिकारी होता है। आईबी में ज्यादातर कर्मचारी आईपीएस, आईआरएस और मिलिट्री से शामिल किए जाते हैं। आईबी का गठन किन कारणों से हुआ और कब हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। एक समूह दावा करता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों में विद्रोहियों और शासकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक खुफिया विभाग सेंट्रल स्पेशल ब्रांच का गठन 23 दिसंबर 1887 को किया था। ये ग्रुप इसी संगठन को इंटेलिजेंस ब्यूरो की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि 1880 के दशक में रूस ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत में घुसने की योजना बना रहा था और इस उद्देश्य के लिए रूस ने अफगानिस्तान में भारी तादाद में रूसी सैनिकों को जमा कर दिया था। उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा रूसी सेना की तैनाती पर पैनी निगाह रखने के लिए और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए सेंट्रल स्पेशल ब्रांच की स्थापना की थी। 1902 में पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सेंट्रल स्पेशल ब्रांच का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर दिया गया। अब इस डिपार्टमेंट को क्रिमिनल गतिविधियों के अलावा आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। धीरे धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिविधियां इस डिपार्टमेंट का सेंट्रल फोकस बन गई थी। 1918 में इसे सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नाम दिया गया। बाद में 1920 में इसका नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया था। 1951 से 1968 तक आईबी को देश की आंतरिक और भारी इंटेलिजेंस जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1968 में भारी इंटेलिजेंस एकत्रित करने के लिए एक और स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई। 1950 से सोवियत संघ के विघटन तक आईबी के कर्मचारियों को रूस की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी केजीबी के द्वारा ट्रेन किया जाता था। आईबी को देश के अंदर देश के लिए किसी भी तरह के आतंकवादी खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्रित करने और इस जानकारी को पुलिस और दूसरी संबंधित एजेंसियों को प्रसारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। आईबी आतंकी लिंक वाले व्यक्तियों, समूहों और संगठनों पर नजर रखने के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और हिंसक आंदोलनों को काउंटर करने का काम भी करती है। ये देश के सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उन बॉर्डर एरियाज से खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है जिन्हें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ साझा करता है। इसे वीआईपी लोगों के लिए किसी भी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट से जुड़ी इंटेलिजेंस एकत्रित करने और इसे संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के द्वारा खतरे का आकलन करने के बाद ही गणमान्य व्यक्तियों को वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आईबी दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों के द्वारा भारत में किए जा रहे ऑपरेशंस को काउंटर करने का काम भी करती है। ये एजेंसी सीआईएसएफ के साथ मिलकर देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करती है। ये भारतीय राजदूतों और जजों को शपथ लेने से पहले जरूरी सुरक्षा क्लियरेंस भी देती है।